तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्रश्नावली 3.3, ठीक है, जिसमें मैंने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 आपको मैंने क्लियर करवा दिए। ठीक है, आज प्रश्नावली 3.3 है। आज मतलब इनको करने के बाद आपकी पूरी 3 अध्याय खत्म हो जाएगी। और इस मैंने आपको पहली अध्याय भी करवा दी है, दूसरी भी करवा दी है। अगर वो अध्याय नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो डाली है, उनको जरूर देखना। सब कुछ करवाया है मैंने, उसमें आपको सब कुछ बताया है एकदम बेसिक से। ठीक है, तो चलो आज की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न पहला क्या है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? क्या कह रहा है प्रश्न, मतलब ये प्रश्न दिए है ना, इनको प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं और विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट हमने जब प्रश्नावली 3.2 करी थी ना, सॉल्व करी थी ना, जब हमने क्या सीखा था उसमें प्रतिस्थापन विधि। क्या सीखा था? प्रतिस्थापन विधि। अब आपको सभी को पता होगा प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण निकालते हैं, उसका मान दूसरे में रखते हैं, फिर दूसरे का मान तीसरे में रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं ना, बस यही करना होता है उसमें। बस यही है, अगर मान रखना और निकालना आ गए तो आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अब हम इनको सीखेंगे कैसे? विलोपन विधि से। ठीक है, इन प्रश्नों को करेंगे कैसे, कौन सी मेथड से? विलोपन विधि से। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको विलोपन विधि केवल रटवाने नहीं आई हूँ, आपका हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक डाउट क्लियर करूंगी आज की क्लास में। ठीक है, तो और अपने अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दो। सुनो कैसे करें, क्या करेंगे अपन? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि अपन सीख चुके हैं 3.2 में। सुनो, तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, देखो पहला क्या दिया हुआ है, पहले का पहला x प्लस के y बराबर 5, इसको क्या नाम दे देंगे? समीकरण नंबर 1। और देखो ये क्या है, 2x माइनस के 3y बराबर 4, इसको क्या? समीकरण नंबर 2। अब देखो ये क्या है, 2, इसका इधर गुणा करेंगे 2 का, और ये क्या है 1, इसका इधर गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा इस पूरी से करेंगे और 1 का गुणा इस पूरी से करेंगे, पूरे समीकरण से करेंगे। तो 2 का गुणा कैसे करेंगे? x से। तो देखो ऐसे x गुणा 2 ऐसे ही तो करेंगे। तो 2 का गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा? 2x। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2x। बीच में काय का चिन्ह लगा है, प्लस का या माइनस का? काय का लगा है? प्लस का। अब 2 का गुणा कैसे करेंगे? y से, जैसे y गुणा 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2y। क्या आ जाएगा? 2y। अब बराबर लगाए बीच में, तो बराबर। 2 का गुणा कैसे करेंगे? 5 से, तो 2 पर 10, क्या? 2 पर 10। अब हमने पहले समीकरण से गुणा कर लिया। अब देखो दूसरा समीकरण, जब किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही की वही संख्या आती है। जैसे 1 का गुणा करेंगे 2x से, तो क्या आएगा? 2x। बीच में काय का चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस। अब 1 का गुणा करेंगे 3y से, तो क्या? 3y बराबर। 1 का गुणा करेंगे 4 से। अब यहाँ पर क्या खींचेंगे? लाइन, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? घटाने पर। क्या लिख देंगे? घटाने पर। अब देखो इधर सभी ध्यान से, अब अगला स्टेप क्या करते हैं, देखो पहला स्टेप क्या था, इनका इससे गुणा, इसका इससे गुणा कर लिया। अब गुणा करने के बाद दूसरा स्टेप क्या था, यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो चिन्ह बदलेंगे, क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे। देखो चिन्ह बदलेंगे कैसे? माइनस अंदर गया और सारे चिन्ह पलट गया। ठीक है, जैसे एक आएगी प्लस की तो माइनस में, एक आएगी माइनस तो प्लस में, और ये माइनस में। अब देखो जो एक सी संख्या होगी उनको काट देते हैं। देखो ये इससे कैंसिल। अभी क्या है? 2y और ये क्या है? 3y। तो 2y और 3y जुड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएंगे? यहाँ पर 5y। ठीक है, 5y हो गए। अब देखो यहाँ पर कितने हैं? 10, और यहाँ कितने हैं? 4। काय का चिन्ह है? माइनस का। 10 में से 4 जाए तो कितनी बचेगी? 6। अब अपन क्या निकालेंगे यहाँ पर? y का मान। तो देखो y बराबर 6 बटे में क्या? 5। अपना y का मान कितना निकल गया? आ गया 6 बटे 5। कितना निकल गया? आ गया 6 बटे 5। अब सुनो यहाँ ध्यान से देखो, अब क्या करें, जो y का मान निकाला है ना, उसको या तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे या समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अब लिखेंगे क्या? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी मर्जी हो उसमें रख लेना। ठीक है, आप चाहो तो 2 में भी रख सकते हो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण 1 को उतारेंगे, कहाँ है ये?
तो x प्लस के y बराबर 5 उतार लिया हमने। क्या उतारा? समीकरण नंबर 1। अब जो y, देखो हमने क्या लिखा है, एक एक कॉन्सेप्ट पकड़ो। देखो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बट हमने y का मान निकाल लिया कितना, 6/5। कितना निकाला है? 6/5। तो क्या है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर जहां y आ गई उसकी जगह y को ना लिखते हुए 6/5 को लिखेंगे, तभी माना जाएगा कि हमने y का मान रखा है। तो लिखेंगे x प्लस y कितने का मान कितना है, 6/5 बराबर 5। ठीक है, तो x बराबर 5 को इधर लाओ और इसको इस साइड ले जाए तो माइनस के 6/5। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मान लो और 5 क्या ले लो, एलसीएम ले लिया। अब इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो करो 6 माइनस 5 25, या ऐसे लिख दो, देख 5 25 और माइनस के 6। तो x बराबर जब 25 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 19 बटे में कितने, 5। तो x का मान कितना आ गया, 19/5, और y का मान कितना निकाला, 6/5। यही आपके आंसर है। x और y के मान आ गए, x का मान 19/5 और y का मान 6/5। ठीक है, क्लियर है आपको? ये वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है। और सुनो, ये वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है और ये वाला ही प्रश्न आपको प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों मेथड से पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ये विलोपन मेथड से करवा दिया और यही प्रश्न आपको प्रतिस्थापन से भी करवाया है। आप इस वाले प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से करके देखना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रही। अगर इस प्रश्न में मतलब मोस्ट है, अगर इस प्रश्न में ज्यादा ही डाउट आएगा तो मैं शॉर्ट वीडियो में आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से करके बताऊंगी। ठीक है, और देखो ऐसे दूसरा, और एक बात और कि हर साल प्रतिस्थापन या विलोपन दोनों विधियों में से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन दोनों विधियों को तो ऐसे रट लो जैसे कि घोर के पी जाओ। ठीक है, अब देखो पहले का दूसरा, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था। हाँ, एक बात और देखो, यहाँ पर अगर ऐसे अपन लिखना चाहे तो समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करने पर और समीकरण नंबर 2 में 1 का गुणा करने पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो अच्छा रहेगा। और जो कॉपी चेक करेगा ना आपकी एग्जामिनर, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आपके नंबर तो वैसे भी नहीं कटेंगे। अगर आप ऐसा सब कुछ लिखोगे ना तो उसको अच्छा लगेगा और आपके फिर एक भी नंबर नहीं काटेगा। समझ रहे हो ना? सब कुछ लिखो तो लिख सकते हो। जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लिख दो ऐसे। अब 2 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे किससे, ये पूरे समीकरण नंबर 1 से। 3 का गुणा करेंगे समीकरण नंबर 2 से। मैंने अभी बताया था। अब देखो 3x इंटू 2, तो देखो इसका गुणा करो तो 3 दूनी 6 और x, तो कितना 6x। बीच में काय का चिन्ह है, प्लस का। काय का चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस। अब 2 का गुणा करो 4y से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, तो कितना 8y बराबर। अब 2 का गुणा करो काय से, 10 से, तो कितना 20। ठीक है, समीकरण नंबर 1 का गुणा कर लिया। अब समीकरण नंबर दूसरे में गुणा करें तो 3 का गुणा करो 2 से, तो 6x। काय का चिन्ह है, माइनस का। 3 दूनी 6y बराबर 3 का गुणा करो किससे, काय से करोगे, 2 से, तो 3 दूनी 6। अब लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब मैंने अभी क्या बताया था, माइनस अंदर गया सारा चिन्ह पलट गया, माइनस अंदर गया सारा चिन्ह पलट गया। ये ध्यान रखना है यहाँ पर अगला स्टेप। ठीक है, सबसे ज्यादा मेन बात क्या है, यही इसी जगह पे बच्चे हद से ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर माइनस चिन्ह लगाना है और कहाँ पर प्लस चिन्ह लगाना है। तो बस मैं आपके इसी डाउट को क्लियर करूंगी। ठीक है, और मुझे पता है कि आप कहाँ पर अटकते हो, आपको क्या क्या नहीं आता है, आपके बिना पूछे मैं सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, बस आप क्लास में बने रहे और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें अंत तक। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है, प्लस, तो इकाई में देगा माइनस। अब देखो ये नीचे का चिन्ह काय का है, माइनस का, तो इकाई प्लस। अब यहाँ पर माइनस, देखो ये संख्या कट गई, ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो 8 और 6 कितने, 14, तो 14 भाई। ठीक है, 8 और 6 कितने, 14 भाई। अब ये घटाएंगे, 20 में से 6 आएंगे तो कितने बचेंगे, 14। कितने बचेंगे, 14। अब y का मान निकालेंगे, y बराबर
14 बटे में क्या 14, 14 से 14 कटे कितनी बार, एक बार। तो यहाँ पर y का मान कितना निकल के आया मेरे बच्चों, 1। कितना निकल के आया, 1। अभी सुनो, आंसर नहीं आया। अब अगला स्टेप क्या था अपना, कि जो y का मान निकलेगा ना उसको या तो समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे या समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे। ठीक है, देखो y का मान दिख रहा है ना सभी को, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, ये सब कुछ लिखना है आपको। ठीक है, मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते जाओ यार, और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाओ। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 को उतारे, क्या है इधर उतार लेते हैं, 3x प्लस के 4y बराबर 10। मैंने क्या बताया था, इसका मतलब क्या होता है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ये तो सब बताते हैं कि ऐसे लिखना है, बट ये नहीं बताते, इसका मतलब आपको पता नहीं होगा, सिर्फ ये जानते होंगे आए तक y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। पर y का मान है क्या चीज, y का मान है ना, उसको कहां पर रखेंगे, क्या इसको x की जगह पर रखेंगे, क्या इसको y की जगह पर रखेंगे, इतना कुछ सवाल तो बनता है ना, ये हर एक बच्चे के माइंड में डाउट उठता है। ठीक है, तो y का मान कितना निकाला है, 1। जहां y होगी वहां पर y न लिखते हुए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 3x प्लस के 4, यहाँ क्या है y, तो y का मान कितना निकाल रखा है, 1, तो 1 बराबर 10। ठीक है, तो 3x प्लस के 1 का गुणा करें तो 4 से, तो 4 बराबर 10। 3x बराबर 10 को इधर लाओ, इसको इधर ले आओ, काय की जाएगी माइनस की। तो 3x बराबर 10 में से जब 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। कितने बचेंगे, 6। तो x बराबर 6 बटे 3, 3 का भाग दे, 3 3 ये कम 3, 3 दूनी 6। तो आपके x का मान कितना निकल के आ गया, 2, और y का मान कितना निकल के आ गया, 1। यही आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी प्रतिस्थापन, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कहीं भी विलोपन विधि में कोई डाउट रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करने हैं इसी तरीके से, कोई कुछ प्रश्न को, हाँ एक बार और कहती हूँ, प्रश्न को रटो मत रटो। क्यों, क्योंकि समझो, रटा हुआ भूल जाते हो और समझा हुआ माइंड में सेट रहता है, इसलिए भूलो मत। ठीक है, समझ गए ना, विलोपन विधि ऐसे करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आ जाओ। अब पहले का तीसरा, दोनों प्रश्न आपने अच्छे से समझ लिए और विलोपन विधि अच्छे से समझ ली। ठीक है, अब इन प्रश्नों को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये चारों प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर करवा रही हूँ, जैसे ही आपका पेपर नजदीक आएगा वैसे ही मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाऊंगी, और एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपको मैं उतने ही प्रश्न इम्पोर्टेंट दूंगी जितने आपके पेपर में आएंगे। तो चलो पहले तो इनको अपन समीकरण को सही करेंगे। ठीक है, तो हल 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो ये हमारा समीकरण है ना, ये समीकरण सही नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, बराबर का चिन्ह। तो इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। तो लिखेंगे क्या, 9x, इसको इधर लाओ तो ये काय की जाएगी माइनस के 2y, और प्लस के 7 को इधर लाओ तो काय की जाएगी 7 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब सुनो, अपन क्या कर रहे थे, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। देखो अब इस मतलब, ठीक है, कर रहे थे ना। अब जो समीकरण नंबर 1 है ना, उसमें काय से गुणा करेंगे, 3 से। लिख दो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो मार्कर चेंज करके लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, 3 का गुणा करेंगे बस समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 में कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा करेंगे 3 से, तो क्या 9x माइनस के 3 का गुणा करेंगे 5 से, तो 5 15 माइनस के 15y माइनस के 3 का गुणा करेंगे 4 से, तो 4 12। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखे, 9x माइनस के 2y माइनस के 7 बराबर 0 बराबर। अब क्या, वही अगला स्टेप, क्या
यहाँ पर लाइन खींचेंगे और क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है, माइनस प्लस और प्लस। अब देखो इससे ये गई और ठीक है, अब ये माइनस के 15 ज्यादा है और प्लस के 2 कैसे हैं, कम, तो माइनस के 15 में से जाएंगे 2 तो कितने बचेंगे, माइनस के 13 बाई, ठीक है। अब माइनस के 12 में से प्लस के साथ जाए तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर 5, क्या बचे 5 माइनस के, ठीक है। अब माइनस के 13 बाई बराबर इसको इधर लाए तो क्या की जाएगी, प्लस के 5 बराबर 0। अब बाई का मान लिख लेंगे, बाई बराबर 5 बटे माइनस के 13। बाई का मान कितना निकल के आया, 5 बटे माइनस के 13। अब देखो जो बाई का मान है ना उसको काय में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में या 2 में। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, काय में रखने पर देखो अपन चाहे तो यहाँ पर 1 में भी रख सकते थे, बट अपन को प्रश्न जिस समीकरण से सरल पड़ेगा ना हम उसी में रखेंगे। अब काय में रखेंगे, 2 में, तो समीकरण नंबर 2 का है, देखो लिखेंगे क्या, 9x माइनस के 2y माइनस के 7 बराबर 0, ठीक है, माइनस के 7 बराबर 0। अब मैंने क्या बताया था, ये बाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने का मतलब क्या है, समीकरण नंबर 2 में जहां पर बाई होगी वहां पर बाई न लिखते हुए क्या लिखेंगे, बाई का मान, ठीक है, तो लिखेंगे 9x माइनस 5 बटे में क्या माइनस के 13, क्या बचे माइनस के 7 बराबर 0। अब ये 5 बटे 13 क्यों रखा है, क्योंकि बाई का क्या है ये मान। सुनो एक स्टेप छूट गया यहाँ पर, क्या 9x माइनस के क्या 2, ठीक है, क्या 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तो 9x ये माइनस माइनस क्या प्लस, अब इसका गुणा करो तो 10 बटे में क्या 13 माइनस के 7 बराबर 0। अब देखो इसके नीचे 1 मानेंगे, पहले देखो 9x बराबर इसके नीचे 1 मानो और 13 एलसीएम ले लो, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो करो तो 10 बीच में काय का चिन्ह है माइनस, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 बराबर 0। 9x बराबर 91 में से 10 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 81 बटे में कितना 13, ठीक है। अब देखो दिख रहा है ना सभी को, दिख रहा है, दिख रहा होगा, नहीं तो इधर कर लेते हैं, चलो दिख रहा होगा सभी को, देखो तो x बराबर 81 इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है, x बराबर 81 बट 13 और जो 9 है ना वो कहाँ पहुंच जाएगी 13 के नीचे इंटू 9, तो काटो 9 नंबर 81, तो x बराबर कितना आया 9 बटे 13 और y बराबर कितना आया 5 बटे माइनस के 13। ये दोनों ही आपके आंसर है, ठीक है। ये वाला प्रश्न भी सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट में बताओ। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं मेहनत कर रही है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हाँ एक बात मत भूलना, क्या कि चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आप इम्पोर्टेंट प्रश्नों से छूट भी सकते हो। इसलिए क्लास को पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब पहले का चौथा, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सभी का ध्यान बोर्ड पे, नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो पहले तो इन समीकरणों को सही करेंगे, ठीक है, समीकरण सही नहीं है इनको सही करेंगे। तो देखो ये ऐसे में दिया है तो पहले इसका समीकरण बनाना मैं बताती हूँ। सबसे ज्यादा यहीं पर गलती करते हो जो कि आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मैं बता रही हूँ ना आपको, सीखो, उसको सीखो। जब तक एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार तो आएगा पक्का, गारंटी से कह रही हूँ। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रस्सी यावत जात के सिल पर पड़त निशान। तो वही बात यहीं पे क्या होती है मैथ के लिए, मुझे बस यही बात अच्छी लगी, करत करत अभ्यास के, ठीक है। तभी जितना अभ्यास करोगे उतना ही मैथ अच्छा बनेगा तुम्हारा। तो समीकरण सही करते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा, 6 एलसीएम आ गया। अब 2 का भाग देंगे किसमें, 6 में, तो 2 एकम 2, 2 3 6। इसका भागफल कितना आ गया 3। 3 का गुणा करेंगे कैसे, x से, तो कितना 3x, बीच में काय का चिन्ह है प्लस का। अब 3 का भाग देंगे काय में, 6 में, तो सॉरी
3 का भाग देंगे काय में 6 में, तो 3 दूनी 6। अब 2 का गुणा कैसे करेंगे 2 बाई से, तो 2 दूनी 4, 4 बाई बराबर माइनस के 1। ठीक है, अब देखो 3x प्लस के 4y ये इसमें गुणा करें तो बराबर माइनस के 6। ये क्या है समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखो समीकरण नंबर 2 को कैसे बनाते हैं अलग मार्कर से। ठीक है, देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या मानेंगे 1 और 3 क्या ले लेंगे एलसीएम ले लिया। 1 का भाग देंगे 3 में तो कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 का गुणा करेंगे x से तो 3x माइनस के 3 का भाग देंगे 3 में तो कितनी बार जाएगा 1 बार। 1 का गुणा करेंगे y से तो y बराबर 3। अब देखो 3x माइनस के y इसका इससे गुणा करो तो 9। ये क्या है समीकरण नंबर 2। ठीक है, आपका समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को डाउट किसी को दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से आगे बढ़े, मार्कर रख देते हैं पहले। अब देखो समीकरण 2 को इसके नीचे ले आओ, क्या 3x माइनस के y बराबर 9। ये क्या है समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से सीधा सॉल्व कर दो, यहाँ पर कोई गुणा नहीं करना है, लिख दो सीधा समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर। यहाँ इसको मत उतारो, पहले लिखो क्या समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6 समीकरण नंबर 1। 3x माइनस के y बराबर 9 समीकरण नंबर 2। ठीक है, वही स्टेप क्या लाइन खींचेंगे लिखेंगे घटाने पर माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, इसको इससे काटो तो ये कितना 5y बराबर 15। ठीक है, माइनस के तो y बराबर 15 बटे में कितना 5, इससे इसको काट तो कितना माइनस के 3, तो y बराबर कितना आ रहा है माइनस का 3। अब जो y का मान है इसको काय में रखेंगे समीकरण नंबर 1 में या 2 में, तो रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर उतार लो। एक का है समीकरण तो 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, तो 3x प्लस के 4 y का मान कितना माइनस के 3 बराबर माइनस के 6, तो 3x प्लस के 4 का गुणा करो तो ये काय की हो जाएगी माइनस के 12 बराबर माइनस के 6। अब देखो 3x बराबर इसको इधर लाओ तो माइनस के 6 और इसको इधर ले जाओ तो ये काय की जाएगी प्लस के 12, तो 3x बराबर प्लस के 12 में से 6 जाएगी तो कितनी बचेगी 6। x बराबर 6 बटे में क्या 3, 3 से काटो 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना माइनस के 3। आपका आंसर 2 और 3 आ गए। ठीक है, क्लियर सभी को, पहले के चारों हो गए। अब देखो दूसरे का पहला, इसमें भी दूसरे में भी कितने प्रश्न है 5। ये क्या है थ्योरी वाले प्रश्न है। ठीक है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रतिस्थापन निकल रहा है बार बार, ब्रोकर विधि से सॉल्व करने हैं। इनको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हल, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो क्या लिखा है उसमें, पढ़ो। देखो यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, क्या पूछ रहा है, तो वह भिन्न क्या है। ठीक है, जब मैंने आपको प्रश्नावली 3.2 करवाई थी उसमें भी इस तरह का एक प्रश्न था। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देखना। ऐसा ही प्रश्न था, और अंश क्या वो होता है और हर क्या होता है सब जानते हो। ठीक है, तो अंश बटे हर क्या होता है, अंश बटे में क्या हर, ऐसे लिखा जाता है अंश बटे हर, इसको क्या बोलते हैं अंश बटे हर। अब देखो इधर देखो, तो क्या मानेंगे अंश हर तो कोई दिया ही नहीं है, तो क्या मानेंगे, माना अंश x है और हर y है।
क्या मानेंगे, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश क्या है, x, क्या है, x है, ठीक है। और हर क्या है भिन्न का, y है, ठीक है, क्या है, y है। अब प्रश्न पढ़ो वो क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, ये क्या है, अंश और ये क्या है, हर। तो क्या कह रहा है, प्रश्न अच्छे से पढ़ो, उसकी डिमांड क्या है, वो आपसे चाहता क्या है, सुनो। अंश तो क्या, x और हर क्या, y। क्या कह रहा है, अंश में एक जोड़ दे तो इसमें एक जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। अब क्या कह रहा है, तथा हर में से एक घटा दे तो इसमें से एक घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो भिन्न एक में बदल जाती है, बराबर काय में बदल जाएगी जी, एक में, ठीक है। ये पहली शर्त है, ये शर्त पहली है, ठीक है, एक में बदल जाए। इसके नीचे एक छुपा रहता है। अब क्या करेंगे, इसके आर पार गुणा करेंगे। पहले एक का इससे करो तो x प्लस के 1, इसका इससे करो तो y माइनस के 1, ठीक है। इतना समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो अब क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे तभी तो इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। देखो तो x, इसको इधर ला तो क्या की माइनस की, अब देखो एक एक क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 2 बराबर 0। तो इसको क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, शर्त दूसरी पढ़ो, उसको बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, किसमें, हर में। तो x/y, हर कहाँ है, अंश, और क्या है, हर में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, 1/2। भिन्न काय में बदल रही है, 1/2 में, ठीक है। अब देखो इसका 3 को गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे x से तो क्या आएगा, 2x, x बराबर 1 का गुणा करेंगे तो y प्लस के 1 बराबर 0। तो 2x, इसको साइड ला माइनस के y, इसको साइड ला माइनस के 1 बराबर 0। ये क्या है, समीकरण नंबर 2। तो देखो हमने समीकरण बना लिया, तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब सुनो यहाँ से ध्यान से, अब देखो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिखेंगे क्या, यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को उतार लेते हैं, ठीक है। तो देखो x माइनस के y प्लस के 2 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1, और क्या है 2x माइनस के y माइनस के 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। लाइन खींचेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो लिख दो घटाने पर, सभी को दिख रहा है ना। अब माइनस अंदर गया, सारे चिन्ह पलट गया, माइनस अंदर गया, सारे चिन्ह पलट गया, इस बात को याद रखना है यहाँ पर। तो ये माइनस प्लस और ये प्लस, इससे सॉरी ये इससे नहीं कटेगा। देखो 2x माइनस है, प्लस है, माइनस है ये, ठीक है। अब देखो ये y, ये इससे कैंसिल, 2x में से जाई तो कितनी बचेगी, माइनस के x बची। अब देखो बराबर ये कितने, माइनस के 3, काय की प्लस के 3, तो माइनस के x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो काय की हो जाएगी, माइनस के 3 बराबर 0। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना, 3, x बराबर कितना, 3। अब जो x का मान आया है ना, उसको काय में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में। तो देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, उसको उतार लेंगे, रखने पर, तो उतार लेते हैं, ठीक है, इधर उतार लेते हैं। सुन, कहाँ है समीकरण नंबर 1, तो x माइनस के y प्लस के 2 बराबर 0। अब जहां अपन ने x का मान निकाला है, x की जगह काय को रखेंगे, जो x का मान निकाला है उसको, ठीक है। तो देखो x कितना है, 3
माइनस के बाई और प्लस के 2 बराबर 0। अब इसको इस साइड लाओ तो बाई माइनस के, ठीक है, माइनस के बाई ये जुड़ेंगे तो काय के आ जाएंगे माइनस के 5 जुड़ेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई बराबर कितना 5 और एक्स बराबर कितना 3। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया 3 और 5। तो उसने क्या पूछा है, तो वह भिन्न क्या है, तो लिखेंगे अतः भिन्न, तो लिखेंगे अतः वह भिन्न, भिन्न क्या है x बटे बाई, x बटे बाई क्या है, तो x का है 3 और बाई क्या है 5, तो x बटे 5 सॉरी 3 बटे 5, यही आपके प्रश्न का आंसर है। देखो दूसरे का दूसरा प्रश्न पढ़ो उसको अच्छे से। क्या 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, ये वाला प्रश्न जैसे आपने प्रश्नावली 3.2 में किया था वैसा ही है सेम। ठीक है, बस क्या कर दिया इनके नाम चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो ये वैसा ही है। बस एक बात का ध्यान रखना इसमें, देखो 5 वर्ष पूर्व, जब पूर्व आया है क्या नोट बना के लिख दो इसको, नोट एक कोने में नोट बना के लिख लेना। ठीक है, क्या लिखोगे पूर्व, जब पूर्व हो, क्या पूर्व पूर्व, तो क्या करते हैं 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो क्या करते हैं घटाते हैं मतलब माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, और पहली बात और दूसरी बात सुनो, अगर आपसे पश्चात कह दिया है पश्चात, तो इसका मतलब क्या होता है जोड़ना, क्या जोड़ना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या प्लस का चिन्ह, बस इतना सा नोट बना के लिखना है आप लोगों को, और कुछ नहीं लिखना है, इससे आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं प्रश्न को, पढ़ लिया ना अच्छे से सभी ने, तो क्या लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो लिखेंगे माना नूरी की आयु x और सोनू की आयु y। क्या लिखेंगे माना नूरी की आयु x वर्ष, यहां पर बराबर का चिन्ह लगा दें, क्या x वर्ष, वह सोनू की आयु कितनी है y वर्ष की आयु कितनी है y वर्ष। ठीक है, इतना सही माना है, अभी कुछ नहीं किया। अब आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, क्या तो लिखेंगे पहले क्या 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और किसकी आयु सोनू की आयु, देखें क्या नूरी की आयु कितनी है, नूरी की आयु कितनी है x मानी थी ना, कितने वर्ष पूर्व कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। मैंने अभी आपको क्या लिखवाया है, जब पूर्व आया तो क्या करते हैं घटाते हैं, घटाने का चिन्ह लगाते हैं, तो क्या x माइनस के 5 वर्ष है। ठीक है, अब क्या सोनू की आयु, ठीक है, और क्या सोनू की आयु बराबर कितने हैं पुस्तकों में y माइनस के 5 वर्ष। क्यों y और x क्यों लिखा है, क्योंकि हमने माना है क्या नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष। ठीक है, अभी प्रश्न के अकॉर्डिंग तो लिखेंगे x माइनस के 5 पुस्तक, ठीक है, बराबर क्या y माइनस के 5। ठीक है, देखो अब इधर सुनो, अभी प्रश्न में क्या कह रहा है, सुनो यहाँ तक, अभी यहाँ तक ही सोल्व नहीं हुआ है। सुनो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, किसकी आयु नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी 3 गुनी, 3 गुनी। तो 3 का गुणा किसमें करेंगे नूरी में या सोनू में, किसमें करेंगे सोनू में, क्योंकि प्रश्न यही कह रहा है किसमें करेंगे सोनू में, तो इसका गुणा करेंगे 3 का, तो x माइनस के 5 बराबर 3y माइनस के 15। ठीक है, 3 का गुणा किया y से तो 3y माइनस के 5 15, इतना सही किया है। अब देखो x इसको इधर ला तो माइनस के 3y, ठीक है, माइनस के 5 और इसको इधर लाए तो क्या है कि प्लस के 15 बराबर 0, तो x माइनस के 3y
प्लस के 15 में से माइनस के 10 जाएंगे तो क्या प्लस के 15 में से माइनस के 5 जाए तो क्या बचेंगे प्लस के 10 बराबर 0। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। क्या समीकरण नंबर 1। अब देखो अब क्या कह रहा है प्रश्न में आपके में, यहां तक सोल्व है। अब क्या 10 वर्ष पश्चात क्या लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, जब भी पश्चात आया है तो वहां पर क्या करते हैं पता है ना सभी को, तो नूरी की आयु क्या है बराबर क्या क्या मानिए x। तो क्या लिखेंगे x प्लस के 10 वर्ष। ठीक है, अब क्या सोनू की आयु क्या मानी y। क्या लिखेंगे y प्लस के 10 वर्ष। ठीक है, इतना क्लियर सभी को, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार देखोगे दूसरी बार समझ में आ जाएगा, और अब इसका रिवीजन अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब क्या लिखेंगे x प्लस के 10। ठीक है, अब देखो बराबर यहाँ क्या लिखेंगे y प्लस के 10। अब आपके प्रश्न की डिमांड क्या है, पढ़ो उसको पश्चात। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। किसकी आयु नूरी की आयु, किसकी आयु से सोनू की आयु से। तो 2 का गुणा किसमें करेंगे सोनू की आयु में, तो इसमें किसका गुणा करेंगे 2 का। तो x प्लस के 10 बराबर, ठीक है, तो 2 का इससे क्या करेंगे गुणा, तो इसका गुणा करो तो क्या आएगा 2y प्लस 2 का गुणा कितने से करेंगे 10 से, तो 10। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहां से क्या करेंगे, तो x इसको इधर ला माइनस के 2y। ठीक है, x माइनस के 2y प्लस के 20 में से 10 जाएगी तो कितनी बचेगी 10, या इधर लिख लो प्लस के 10, इसको इधर ला तो माइनस के 20 बराबर 0। x माइनस के 2y इसमें से जाएगी तो कितनी बचेगी 10 बराबर 0। ये क्या है समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 बना लिया, समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब कैसे हल करेंगे इसको, विलोपन विधि से। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो लिखेंगे, देखो क्या पहला समीकरण क्या है x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या है x माइनस के 2y माइनस के 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब लाइन खींचेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। अगला स्टेप क्या चिन्ह बदलेंगे, माइनस अंदर गया सारे चिन्ह पलट गया। देखो माइनस प्लस और ये प्लस, इससे कैंसिल। अब देखो इकाई की है माइनस के 3y इकाई की प्लस के 2, इसमें से जाएगी तो यहाँ पर कितनी बचेगी क्या आई माइनस के y। ठीक है, यहाँ पर कितनी बचेगी प्लस के 20। अब देखो माइनस के y प्लस के 20 आई तो इधर होगी माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 20। कितना आ गया 20। अब देखो जो y का मान है ना उसको काय में रखेंगे, या तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे या समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 का है उसको उतारेंगे, कहाँ है एरा क्या है x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0, यही है ना। अब देखो तो x माइनस के 3, y का मान कितना निकाला है 20, तो गुणा 20 और प्लस के 10 बराबर 0। तो x माइनस के गुणा करो तो कितना 60 प्लस के 10 बराबर 0, तो x बराबर, ठीक है, बराबर 0। तो x बराबर देखो एक आए की माइनस के 60, एक आए की प्लस के 10, तो माइनस के 60 में से प्लस के 10 चाहिए तो यहाँ पर कितनी बचेगी माइनस के 50, तो कितनी बचेगी माइनस कितनी बचेगी 50, x माइनस के 50 बराबर 0। तो x बराबर कितना 50। ठीक है, तो क्या पूछा प्रश्न में 5, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो मान नूरी की आयु क्या मानी x और सोनू की आयु क्या मानी y। तो x कितना है 50 और y कितना है 20,
तो लिखेंगे अतः, अतः, अतः नूरी की आयु, की आयु कितनी है? 50 वर्ष। आयु 50 वर्ष है, ठीक है। और सोनू की आयु कितनी है? 20 वर्ष। सोनू की आयु कितनी है? 20 वर्ष। यही आपका आंसर है। अब देखो दूसरे का तीसरा, पढ़ो प्रश्न को अच्छे से। इसमें क्या दिया है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 90 है, वो सॉरी 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है, ठीक है। IMP लिख लेना, IMP इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसको ध्यान से देखो, क्या है? 2 अंकों की संख्या है, उनका योग कितना है? 9। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? हल। तो संख्या का हमको नहीं पता है, तो लिखेंगे क्या? माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? x, और दहाई का अंक y। दहाई का अंक क्या है? y, ठीक है। आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा तो पढ़ा होगा ना सब, मतलब जब पहले, दूसरे, चौथे, पांचवे क्लासों में पढ़े होंगे, फर्स्ट सेकंड में, तभी पढ़ाते हैं इसको, इकाई का अंक और दहाई का अंक। अब देखो क्या कह रहा है इनको, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है। तो माना इकाई का अंक, तो क्या होगा? 10y प्लस के x। क्या होगा? 10y प्लस के x, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है। क्या? अंकों को पलटने पर, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार सुनो इधर, क्या कह रहा है? देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। इस कितना है? 9। 2 संख्या कौन कौन सी? एक ये इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। संख्या के अंकों का योग, देखो संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। तो क्या होगी? x प्लस के y, x प्लस के y बराबर 9। क्या? समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब देखो इस संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या लिखेंगे, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, ठीक है। देखो इधर, अंकों को पलटने पर, तो अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बनेगी? एक तो मूल, पहले की संख्या, मूल संख्या, एक तो क्या? मूल संख्या, और बराबर अंकों को पलटने पर बनी संख्या। क्या ये लिखा है ना? अंकों को पलटने से बनी संख्या, ठीक है। इधर देखो सभी, क्या? अंकों को पलटने से बनी संख्या, बनी संख्या। अब देखो प्रश्न में जाओ तुरंत, क्या कह रहा है वो? इस संख्या का 9 गुना, किसका? इस संख्या का, मूल संख्या का कितना है? 9 गुना। कितना है ये? 9 गुना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो ये इसका कितना गुना है? यहाँ पर 2 गुना। तो इसमें यहाँ पर क्या करेंगे? 2 का गुना, ठीक है। तो अंक कौन कौन से है? तो 9। मूल संख्या कौन सी है? एक तो 10y प्लस के x, ठीक है। और दूसरी कौन सी? अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो 2 कोष्टक में। ये क्या है? अंक हमने क्या कर दिया? पलट दिए। तो क्या है यहाँ पर? 10x प्लस के y। अब देखो क्या करेंगे? 9 का गुणा इनसे करेंगे, तो 9 का गुणा 10 से करेंगे तो 90y प्लस का 9 का गुणा x से करेंगे तो 9x। यहाँ क्या लगा है? बराबर का चिन्ह। अब 2 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना? 20x प्लस 2 का गुणा y से करेंगे तो कितना? 2y, ठीक है। अब अगला स्टेप यहाँ पर क्या है?
क्या है, अपन क्या कर रहे हैं, एक तो समीकरण बना लिया, अब दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो कैसे, देखो ये क्या है 90y और ये क्या है 2y, ये क्या है 9x और ये क्या है 20x। ठीक है, ये क्या है 20x। देखो 9x, इसको इधर ला तो माइनस की क्या हो जाएगी, ये 20x माइनस के 20x प्लस 90y। ठीक है, ये प्लस के 90y और ये क्या बचा है यहाँ पर 2y। तो इसको इधर ला तो ये क्या हो जाएगी माइनस की 2y बराबर 0। ये कितनी है 9x, ये कितनी है माइनस की 20x। माइनस की 20x में से 9x जाए तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस के 11x। ठीक है बची। अब देखो ये कितना है 90 और ये कितना है माइनस के 2y। 90 में से 2 हटाएं तो कितनी बचेगी, यहाँ पर कितनी बचेगी 88y बराबर 0। ठीक है बची। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इनमें से 11 कॉमन ले लेंगे तो माइनस के 11 अंदर क्या बचा x प्लस 11 8y बराबर 0। ठीक है, अब ये इस तरफ चली आई तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस के 8y बराबर 0। इतना सही बचा। देखो ये क्या है समीकरण नंबर 2। अब देखो हमने समीकरण नंबर 1 निकाल लिया, समीकरण नंबर 2 निकाल लिया। अब इसको हल करेंगे कैसे, विलोपन विधि से। इधर देखते हैं यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर लिखेंगे। तो समीकरण 1 क्या निकाला है, x प्लस के y बराबर 9 समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 क्या है x प्लस के 8y, अरे x प्लस के 8y बराबर 0 समीकरण नंबर 2। यही है ना, लाइन खींचेंगे और क्या लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, लिख दिया घटाने पर। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर माइनस अंदर गया और सारे चिन्ह पलट गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आएगी माइनस माइनस और ये माइनस, तो इससे ये कैंसिल, इनको जोड़ें तो कितना 9y। ठीक है, यहाँ पर कितना 9, तो y बराबर 9 बट्टे में क्या 9, 9 से 9 काटो 1 बार, तो y का मान कितना निकल के आ गया यहाँ पर 1। कितना निकल के आ गया 1। अब अगला स्टेप क्या है, जो y का मान है ना उसको समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में रखो। लिखेंगे क्या, अरे ये माइनस है ना यहाँ पर, तो ये क्या है माइनस, तो ये काय में बदल जाएगा प्लस में। ठीक है, हाँ अब देखो इसमें से ये घटाओ तो कितनी बचेगी 9। यहाँ पर हाँ यहाँ पर देखो सभी ये काय का चिन्ह था माइनस का, तो यहाँ पर काय में बदल जाएगा प्लस में। तो 1y और 8y कितना 9y, 9 में से 0 जाएंगे तो कितनी बचेगी 9। तो y 9 का मान निकाले, 9 के नीचे 1, 9 से 9 का 1 में 9 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार 1 बार, तो y बराबर कितना आ गया 1। अब जो y का मान आया है ना उसको चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं चाहे समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं, लेकिन y का मान समीकरण, बताओ मुझे आप कौन से समीकरण में रखना चाहते हो, समीकरण 1 में या 2 में, काय में रखेंगे 1 में। ठीक है, 1 में रखने पर 1 उतारो, x प्लस के y बराबर 9, तो x y की जगह कितना लिखेंगे 1 बराबर 9। ठीक है, बराबर 9। अब देखो x बराबर 9 इधर लाओ, इसको इधर लाए तो काय की जाएगी माइनस की, तो x बराबर कितना 8 और y बराबर कितना आ गया 1। x बराबर 8 और y बराबर 9, अतः संख्या, लेकिन अतः संख्या क्या पूछ रहा है अभी, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अतः संख्या क्या थी, संख्या क्या थी मुझे 10y प्लस के x थी ना, 10y प्लस के x, 10y प्लस के x, तो 10 इंटू y का मान 1 प्लस के 8। ठीक है 8। अब देखो तो 10 इसका इससे गुणा करिए 10 और 8 बराबर 10 और 8 को जोड़ो तो कितना 18। यही आपका आंसर। ठीक है, आपके प्रश्न का आंसर कितना आया 18। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब प्रश्न नंबर 4, इसको अच्छे से पढ़ो जब तक मैं आपको एक बढ़िया सी शायरी सुना देती हूँ। ठीक है, पढ़ो प्रश्न को अच्छे से, क्या लिखा है,
देखो, रास्ते मुश्किल हुए तो क्या हुआ, मंजिल को पाने का जुनून होना चाहिए, हर हार एक सबक सिखाती है, बस खुद पर यकीन होना चाहिए। ठीक है, इधर देखो, प्रश्न पढ़ लिया ना सभी ने? क्या अच्छी थी ना? अच्छी लगी सभी को शायरी? देखो, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, समझ लिया? एक मीना नाम की लड़की थी, वो बैंक गई थी 2000 रुपए निकालने के लिए, तो उसने 50 रुपए और 100 रुपए के नोट के लिए कहा। तो मीना ने कुल कितने नोट लिए? 25 नोट। तो उसमें से पूछ रहा है कि उसमें से 50 रुपए के कितने नोट है और 100 रुपए के कितने नोट हैं। बस इतनी सी प्रश्न की डिमांड है। तो लिखेंगे, माने क्या? माना 50 रुपए के नोट एक्स हैं। देखो, माना 50 रुपए के नोट, माना 50 रुपए के नोट क्या है? एक्स। वह 100 रुपए के नोट कितने है? क्या है? बाई। ठीक है, यही है ना? अब देखो, नोटों की संख्या कितनी है? 50 रुपए का नोट, मीना ने कुल 25 नोट। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या? नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी है? टोटल नोटों की संख्या कितनी है? 25 नोट है। ठीक है, तो x प्लस के y बराबर क्या? 25। तो समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्लियर? ये मार्कर्स चल रही नहीं है। अब देखो, क्लियर? ठीक है, अब क्या कह रहा है? 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए, तो उसने 50 और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए? तो 50 रुपए के नोट हमने क्या माने? x, और 100 रुपए के क्या माने? y। तो क्या लिखेंगे? 50x प्लस 100y बराबर कितने? 2000। ठीक है, अब इनमें से क्या करेंगे? 50 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? x प्लस के 2y बराबर क्या? 2000। ठीक है, अब 50 का इन सब में ठीक है ले लिया। अब देखो 50, तो क्या बचेगा? x प्लस के 2y, x प्लस के 2y बराबर कितना? 2000। ठीक है, ये 50 के नीचे, 50 से इसको काटो तो कितनी बार? 40 बार। कितनी बार कटेगी? 40 बार। अब देखो क्या? x प्लस के 2y बराबर क्या? 40। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो देखो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों आ गए। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को लिख लेंगे। तो समीकरण नंबर x प्लस के y बराबर कितना? 25। ये समीकरण नंबर 1 है। और x प्लस के 2y बराबर कितना? 40। ये क्या है? समीकरण नंबर 2। यही है ना? सभी को समझ में आ रहा है ना? ये तो नहीं कि बस कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, समझ। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके नीचे लाइन खींचेंगे, लिखेंगे घटाने पर। तो माइनस और माइनस, तो ये कैंसिल, इसमें से जाएगी तो कितनी बचेगी? बाई। यहाँ पर कितनी बचेगी? माइनस के 40 में से 25 जाएगी तो कितनी बचेंगे? यहाँ पर माइनस के 15। माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई बराबर कितना आ गया? 15। अब क्या करेंगे? जो बाई का मान है ना, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यही लिखा है इधर। अब देखो, समीकरण नंबर 1 का है, उतार लो। क्या? x प्लस के y बराबर 25। यही है ना? x प्लस के y बराबर 25। अब देखो, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। तो x प्लस y का मान कहाँ निकाला है अपन ने? 15। तो 15 लिखेंगे बराबर 25। तो x बराबर y, 25 को इधर लाओ और इसको इस साइड ले जाए तो काय की जाएगी? माइनस के 15। तो x बराबर, जब 25 में से माइनस के 15 को घटाएं तो कितनी बचेगी? यहाँ पर 10। तो x कितना? 10 और y कितना? 15।
तो देखो 50 रुपए के नोट क्या थे, अपन ने माने थे x, तो 50 रुपए 100 रुपए के नोट पूछ रहे हैं ना, तो लिखेंगे अतः 50 रुपए के नोट कितने हैं, x बराबर कितने हैं 10, और 100 रुपए के नोट कितने हैं, 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट क्या माने थे बाई, तो बाई का मान कितना है 15, तो कितने हैं बराबर बाई बराबर 15, 10 और 15 आपके प्रश्न का आंसर है। नंबर दूसरे का 5वां, ठीक है। ये वाला प्रश्न, इस प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी लग रही है पर इसमें है कुछ नहीं, तो पहले इसको पढ़ो आप लोग, पढ़ो। पढ़िए, देखो, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। एक क्या है, पुस्तकालय जिसमें पुस्तक रखी रहती हैं, तो प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, मतलब 3 दिन के लिए तो किराया नियत ही है, ठीक है, और उसके 3 दिन के बाद मतलब एक्स्ट्रा में रखोगे तो उसके लिए अलग से किराया। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। सरता ने 3 दिन की वजह उसने कितने दिन रखी, 7 दिन, तो उसने कितने रुपए दिए, 27 रुपए। अब देखो, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, सुशी ने पुस्तक कितने दिन रखी थी, 5 दिन, और उसने कितने रुपए अदा किए, 21 रुपए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक्स्ट्रा दिनों के लिए, जो एक्स्ट्रा दिनों में कितना किराया लगा था। चलो हल लिखेंगे, क्या माना नियत किराया क्या है x, और अतिरिक्त किराए को क्या मानेंगे y। लिखेंगे माना नियत किराया, माना नियत किराया, नियत किराया क्या है x, ठीक है, नियत किराया। और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या मानेंगे, इसको बाई बराबर क्या मानेंगे बाई, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए, ठीक है। देखो लिखेंगे सरता ने पुस्तक कितने दिन रखी थी, 7 दिन तक, कितने रुपए दिए थे, सरता ने 7 दिनों के लिए रुपए दिए, कितने रुपए दिए 27, ठीक है, कितने रुपए दिए 27, मान के चलो। देखो ये कितने दिन है 7, ठीक है। सरता ने 7 दिन तक क्या रखी थी, पुस्तक अपने पास। प्रश्न में क्या कराया, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, ये 3 दिन का क्या है, एक नियत किराया। लेकिन सरता ने अपने पास कितने दिन तक रखी थी, 7 दिन तक, तो 4 दिन तक उसने एक्स्ट्रा रखी थी ना, 4 दिन तक एक्स्ट्रा रखी थी या नहीं रखी थी, रखी थी ना, तो ठीक है, क्या, तो x प्लस के 4y बराबर 27, क्या x प्लस के 4y बराबर 27 बराबर 27, ये क्या है समीकरण नंबर 1। अब सुनो और प्रश्न में क्या कह रहा है, अदा किए। देखो जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए दिए। सुशी नाम की एक लड़की थी, उसने पुस्तक कितने दिन रखी थी, 5 दिन, तो नियत किराया था कितना, 3 दिन का, बट उसने 2 दिन और क्या रख ली, एक्स्ट्रा, क्या रख ली, 2 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, सुशी ने 5 दिनों तक, लिखेंगे सुशी ने 5 दिनों के लिए रुपए दिए, कितने दिए 21, कितने दिए, कितने 21, ठीक है। तो देखो क्या, x प्लस के 2 बराबर कितना 21, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। देखो ये आपका समीकरण नंबर 1 और एक समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करने पर लिखेंगे समीकरण 1
समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, लिखेंगे। अब देखो क्या करेंगे इसमें। समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस के 4y बराबर 27। ये क्या है, समीकरण नंबर 1। x प्लस के 2y बराबर क्या है, 21। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब लाइन खींचेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिखते हैं, घटाने पर। अब देखो माइनस माइनस और माइनस, इससे कैंसिल, ठीक है। 4 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेंगे, 2y बराबर, घटाओ 27 में से 21 आए तो कितनी बार चाहिए, 6। 2 से काटो तो कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पर y का मान कितना निकल के आ गया, 3। कितना निकल के आ गया, 3। अब जो y का मान आया उसको समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का है, उतार लेते हैं। तो x प्लस के 4y बराबर 27 दिख रहा है ना, 4y बराबर 27। देखो मार्कर चेंज, x प्लस के 4y बराबर 27। तो x प्लस के 4, y का मान कितना निकाला है, 3 इंटू 3 बराबर कितना, 27। तो x प्लस के 4 12 बराबर 27। तो x बराबर 27 को इधर लाओ और 12 को इधर ले आओ तो क्या की, माइनस की। अब 27 में से 12 घटाएंगे, तो 4 12, x प्लस के 4 बराबर कितना, 27, ठीक है, बराबर कितना, 27, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 27 में से 12 को घटाओ, कितना, 5 और 1 15। तो x बराबर कितना बचा यहाँ पर, 15, और y बराबर कितना आ गया, 3। तो देखो अपन ने नियत किराया क्या माना, x, तो नियत किराया क्या है, 15। तो लिखेंगे अतः नियत किराया क्या है, 15 रुपए, ठीक है। और अतिरिक्त किराया कितना है, 3, ठीक है। आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है, माने आपकी प्रश्नावली 3.3 पूरी खत्म हो चुकी है, अध्याय पूरी 3 खत्म हो गई है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना और ज्यादा समय कमेंट में ये बताना आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।